तो T20 विश्व कप में माहौल एकदम गर्म हो चुका है। सुपर 8 की जो रेस है ना, वो अब आखिरी मोड़ पर आ गई है। मतलब 7 टीम्स तो आगे बढ़ चुकी हैं, उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन वो 8वीं, वो आखिरी सीट, उसके लिए तो जबरदस्त जंग चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा समीकरण, ये पूरा कैलकुलेशन है क्या। हाँ, बिल्कुल सही। सिर्फ एक जगह, और यही एक स्पॉट है जो किसी भी टीम के लिए सब कुछ बदल सकता है। मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, दुनिया की 7 बेहतरीन टीमों ने तो सुपर 8 का टिकट कटा लिया है, लेकिन ये जो एक आखिरी खाली जगह बची है ना, सारा का सारा ड्रामा, सारा टेंशन इसी के आसपास घूम रहा है। तो इस आखिरी स्पॉट की फाइट पर आने से पहले एक काम करते हैं, पहले उन टीमों पर एक नजर डाल लेते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बड़े आराम से सुपर 8 में अपनी एंट्री कंफर्म कर ली है। तो ये हैं वो 7 टीमें: भारत, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। अब इनमें से देखिए, कुछ टीमों ने तो बिल्कुल स्मूथली क्वालिफाई कर लिया, जबकि कुछ को काफी मेहनत करनी पड़ी। पर अब ये सारी टीमें बस इंतजार कर रही हैं कि कौन होगी वो 8वीं टीम जो इस एलीट ग्रुप को ज्वाइन करेगी। ओके, तो अब सारा फोकस, सारा एक्शन शिफ्ट हो रहा है ग्रुप ए पर। यही वो मैदान है जहां इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स लिखा जाएगा। सीन क्या है, 3 टीमें रेस में हैं, लेकिन टिकट सिर्फ एक को मिलेगा। और ये सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं है, यहाँ पर नसीब का, प्रेशर हैंडल करने का सबका इम्तिहान है। इस दौड़ में सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान का। आखिर 2009 की चैंपियंस हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा ही हाई रहती है। और उनके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि उनकी किस्मत, उनका फ्यूचर पूरी तरह से उनके अपने हाथों में है। अब यहाँ देखिए, पाकिस्तान के पास 4 पॉइंट्स तो हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन उनका नेट रन रेट माइनस में है, -0.139। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये नेगेटिव एनआरआर ही है जो इस पूरे मुकाबले को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल बना रहा है। तो पाकिस्तान के लिए कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, एकदम सीधा साधा। अपना आखिरी ग्रुप मैच जीतो और सुपर 8 में अपनी सीट बुक कर लो, सिंपल। लेकिन अगर वो हार गए तो समझिए कि उनके लिए आगे के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के दूसरे कंटेंडर पर, यानी यूएसए। इनका सीन थोड़ा अलग है। उन्होंने अपने सारे मैचेस खेल लिए हैं, अपना काम कर दिया है। अब वो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। और सच कहूं, एक खिलाड़ी के लिए इससे मुश्किल कुछ नहीं होता जब आपका फ्यूचर दूसरों के हाथ में हो। और ये देखिए, यही है यूएसए की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। उनके भी पाकिस्तान की तरह 4 पॉइंट्स हैं बराबर, लेकिन उनका नेट रन रेट देखिए, एकदम सॉलिड, +0.788। तो सिर्फ अगर पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हार जाता है, तो यही नेट रन रेट यूएसए को सीधा सुपर 8 में ले जाएगा। तो ये नेट रन रेट आखिर है क्या चीज? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ जीत या हार का रिकॉर्ड नहीं है। ये इस बात का हिसाब रखता है कि आप कैसे जीते या कैसे हारें। मतलब, एक बड़ी जीत आपका एनआरआर आसमान में पहुंचा देती है और एक बुरी हार उसे नीचे गिरा देती है। और इस पूरे सिनेरियो में यही नंबर आखिर में किंग मेकर साबित होने वाला है। और अब इस रेस की तीसरी और आखिरी टीम नीदरलैंड्स। अब सच कहूं तो उनका रास्ता बहुत मुश्किल है। उन्हें क्वालिफाई करने के लिए एक चमत्कार से कम कुछ नहीं चाहिए होगा। सच में एक मिरेकल। उनके नंबर्स ही पूरे कहानी बता रहे हैं। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं उनके पास और नेट रन रेट तो माइनस में बहुत नीचे है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि उनके सामने कितना बड़ा पहाड़ है। नीदरलैंड्स को सुपर 8 तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि 2 चमत्कारों की जरूरत होगी। पहले तो उन्हें ये दुआ करनी होगी कि नामीबिया, जो अब तक एक भी मैच नहीं जीती है, वो पाकिस्तान को हरा दे, एक बड़ा अपसेट। और फिर उसके बाद उन्हें खुद इंडिया जैसी पावर हाउस टीम को हराना होगा। मतलब ये दोनों चीजें एक साथ होना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इन तीनों टीमों की किस्मत अब एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ गई है। ये एक ऐसी पजल बन चुकी है जहां एक टीम का रिजल्ट दूसरी टीम का फ्यूचर डिसाइड करेगा। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या पाकिस्तान का एक्सपीरियंस उन्हें इस प्रेशर सिचुएशन से निकाल ले जाएगा, या फिर हम एक नए कंटेंडर यूएसए को एक नया इतिहास लिखते हुए देखेंगे? इस आखिरी स्पॉट की लड़ाई का रिजल्ट चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, आने वाले मैचेस में रोमांच की कोई कमी नहीं होगी।